अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सॉरी गाइस, मेरा व्लॉग आप लोगों को काफ़ी लेट मिल रहा है। और वैसे तो मैं यूट्यूब पे रेगुलर हूँ ही नहीं, वीक में एक मरतबा कभी कभार शेयर कर दी कोई वीडियो। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सब जानते हुए भी कि मैं रेगुलर नहीं हूँ और बस कभी व्लॉग शेयर कर दिया और कभी फिर गायब हो जाती हूँ। तो अगर मेरा व्लॉग लेट हो जाता है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं। बहुत शुक्रिया खैरियत मालूम करने का। एक दूसरे की खैरियत मालूम करनी चाहिए। और वैसे भी हम लोग एक बेहिस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसमें हम सब एक दूसरे से बेनियाज हो चुके हैं। हमें एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। तो खैर ये एक अलग डिबेट हो जाएगी। तो अभी आप लोगों ने जो पीछे क्लिप देखा वो उष्णा की बर्थडे का था। सिंपल सा हमने सेलिब्रेशन किया हुआ था अपना फैमिली के साथ। और अब मैं उसको यहाँ पे कुछ गिफ्ट दिलाने के लिए आई थी। शी ग्लैम से उसने कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी और बाकी उसने कुछ बुक्स का कहा हुआ था कि आप मुझे बुक्स दिला दीजिएगा अगले दिन। फिर हम लोग उसे बुक स्टोर लेके गए थे। पहले ऐसा होता था कि हम बच्चों को अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ दिला देते थे, लेकिन अभी ऐसा है जैसे बच्चे बड़े हो गए तो उनसे पूछ लेते हैं कि उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो जो कहते हैं उनको दिला देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये एक बुक पकड़ी हुई है डियाना के नाम से। How to control OCD. अच्छा, डियाना वाली बात मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। पहले मैं ये मीरब की बात आप लोगों को बता दूं। मुझे ये सेक्शन में लेके आई, यहाँ पे एक बुक रखी हुई थी, हाउ टू कंट्रोल योर ओसीडी। तो ये मुझे लेके आई, ममा ये बुक आप ख़रीद लें, आपके लिए काम आएगी, आपकी ओसीडी जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगी। ममा आप प्लीज़ ये बुक ले लें। तो मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बच्चे मेरी इस आदत की वजह से जो है वो अक्सर उकताए हुए होते हैं। अक्सर लोग जो है बहुत प्राउडली बता रहे होते हैं कि हमें ओसीडी है, जबकि ये एक मुझे लगता है कि ये एक वैसे तो ये डिसऑर्डर है, लेकिन समटाइम्स ये बहुत सीरियस हो जाता है, जिसको मेरे ख्याल में कंट्रोल वाकई में कर लेना चाहिए तो बेहतर। इस तरीके से आप खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका पता ही होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ना डियाना के बारे में बता रही थी। तो डियाना के बारे में मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी अपनी स्कूल लाइफ में। तो मैं इसकी पिक्चर्स इंग्लिश मैगज़ीन में आती थी तो वो काट के अपनी डायरी में लगाती थी। मुझे इसका हेयर स्टाइल बहुत पसंद था। तो मैं सेम मैंने अपना हेयर स्टाइल इसके जैसा ही रखा हुआ था काफ़ी अरसे तक। इवन शादी से पहले तक का मेरा यही हेयर स्टाइल था। कभी मौका मिला तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ ना बहुत सारे दिनों का एक साथ व्लॉग शेयर करी हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग आ चुके थे अपनी फ्रेंड की तरफ। तो मेरी फ्रेंड ने यहाँ पे गर्मा गर्म स्टेक बनाए फ्रेश। उसी वक्त जैसे ही हम लोग पहुँचे तो उसने जो है वो फटाफट हमारे लिए ये प्लेटर तैयार किया। बहुत मज़े का प्लेटर उसने तैयार किया था। तो खाना खाया, फिर घर वापस आ गए। तो जब तक मैं ये कैट का पार्ट ऐड ना करूं तो मेरा व्लॉग कंप्लीट नहीं होता। ये अगले दिन का व्लॉग है। मैं आ चुकी थी ग्रोसरी करने के लिए, तो अभी बस वही ग्रोसरी जो है वो मैं समेट लूँगी। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों को रीज़न बता देती हूँ कि मैं व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, या अब तक मैं क्यों रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। तो ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। और साथ साथ मुझे आप लोगों का मशवरा भी चाहिए, क्योंकि आप लोग इतने अरसे से मेरे साथ हैं। हो सकता है आप लोगों की राय से मुझे कुछ डायरेक्शन मिल जाए और मेरी हेल्प हो जाए। और इसके अलावा आज कुछ दिल की बातें कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बातें नहीं की। कुछ रीज़न तो ये कि बच्चों की छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों में मैं बस बच्चों के साथ ही मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो बच्चे भी अपनी छुट्टियां एंजॉय करें तो साथ में मैं भी उनके साथ मसरूफ़ हूँ। जैसे फैमिली टाइम, बच्चों के साथ टाइम गुजारना, देर से उठना, देर से सोना। वैसे तो मुझे ये रूटीन बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन रात बना होता है और रात जो है वो दिन बना हुआ होता है। मुझे ये रूटीन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन छुट्टियों में मेरे घर इसी तरह की रूटीन बन जाती है। बहुत कोशिश करती हूँ कि छुट्टियों में ये रूटीन ना बनने दूँ, लेकिन फिर भी बन जाती है। फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलें, सारा साल तो आप लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, कोई बात नहीं, छुट्टियों में जो है वो खुद भी रिलैक्स हो जाए और बच्चों को भी रिलैक्स कर दें। तो एक रीज़न ये थी, और दूसरा ये है कि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। तीसरा ये है कि जो मेन रीज़न आप समझ लें वो ये है कि बस मैं काफ़ी अरसे से उस तरीके से यूट्यूब पे काम नहीं कर पा रही हूँ जिस तरीके से मुझे करना चाहिए। एक्चुअली एक रीज़न ये है कि अभी जो है वो जो पुराने चैनल्स थे उनको यूट्यूब ने प्रमोट करना ही कम कर दिया है, या मुझे तो ऐसा लगता है छोड़ ही दिया है। तो बस जो लोग देख रहे हैं, रेगुलर होते हैं, तो वो देख लेते हैं। बाकी ये कि जैसे वो प्रमोट करता था ना पहले वीडियोस को, तो अब वो उस तरीके से नहीं होती। अनटिल कि कोई आपने बहुत ही ऐसा कंटेंट ना डाला हो जो मतलब उसी वक्त ही लोग देखना चाहें। तो
तो उसके लिए फिर कहाँ से लाएं हम वो कंटेंट जो मतलब लोग हर कोई वो नहीं कर सकता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा ये कि मैं यूट्यूब पे काम भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद को बिज़ी भी रखना चाहती हूँ। करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभार लेट हो जाती हैं, अपने टाइम पे ही होती हैं। तो मैं ये बहुत अरसे से सोच रही थी कि मैं एक और चैनल बना लूँ, लेकिन चूँकि मैं लेज़ी हो चुकी हुई हूँ, यूँ समझ लें कि यूट्यूब से बहुत ही हट चुकी हूँ, तो मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही, वर्किंग नहीं कर पा रही हूँ। आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है मेरे पास कि मैं अच्छा ये चैनल बना के कुछ और कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे पास कुछ डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने नए चैनल के थ्रू, ताकि मुझे एक ऑडियंस मिल जाए। बहुत सारी मिस्टेक्स इस चैनल के हवाले से मेरे साथ हुई थी कि कभी कोई कंटेंट डाल दिया, कभी कोई कंटेंट डाल दिया, तो उससे आपका चैनल जो है वो इफ़ेक्ट होता है, वो आप टाइम के साथ साथ सीखते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा जो है वो मैं करूँ, ऐसा चैनल बनाऊँ जिस पे मैं एक ही किस्म का कंटेंट डालूँ, ताकि मेरे पास एक ही किस्म की ऑडियंस आ जाए और फिर मेरा चैनल जो है वो चलता रहे। ठीक है, तो इसीलिए इस हवाले से आप मुझे कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, और वैसे भी मैं ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे थोड़ी ही सही ऑडियंस मेरी थोड़ी है बट पॉजिटिव मिली है, जिन्होंने हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की है, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट की है। इसलिए बार बार पलट के आप लोगों के पास आ जाती हूँ व्लॉग शेयर करने के लिए। तो खैर, बस आज दिल कर रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ दिल की बातें करें। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। व्लॉग मैं अभी एंड नहीं कर रही हूँ, और बाकी है कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत अरसा हो गया आप लोगों के साथ मैं रेसिपी भी मैंने शेयर नहीं की है। बस वो एक, जब आपकी रूटीन ही नहीं बनी होती और फिर ऊपर से मोटिवेशन ही ना हो आपके पास एक तो फिर आपसे काम भी नहीं होता। तो बस वहीं जो नॉर्मल घर की रूटीन चल रही होती है, फटाफट से खाना बनाया और बस नो रिकॉर्डिंग। तो मज़ा बहुत आता है जब रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती, रिलैक्स होता है। लेकिन जब इंसान को कुछ ना करने की आदत हो जाए ना, तो फिर काम करना बहुत मुश्किल लगता है। काम करते जाएं तो फिर होता जाता है। वैसे मुझे ख़ुद को एक्टिव रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये लेज़ीनेस बहुत बुरी लग रही होती है अपनी, जब मैं 1-2 महीने के लिए अगर लेज़ी हो जाऊँ, रिकॉर्डिंग ना करूँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है कि बस मुझे अब सिर्फ बैठने की आदत हो गई है, मुझे कुछ नहीं करना। हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए गाइस, चाहे आप घर में कुछ करें या कोई भी इस तरह का काम जो इंसान कर सकता हो वो ज़रूर करना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे थे। अच्छा, मुझे जो है वो स्केरी मूवीज़ और जिसमें कुछ सस्पेंस होना, उस तरह की मूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ बेकिंग वगैरह हमारी शुरू हो जाती है। तो अभी बच्चों ने कहा कि मामा फिर हमें कुछ केक खाना है और मीठे की क्रेविंग हो रही है। पहले बच्चों ने कहा कि हमें डोनट्स खाने हैं। मैंने कहा नहीं, उसके ऊपर टाइम लग जाएगा, बस मैं चॉकलेट केक ही बेक कर देती हूँ। और अभी यहाँ पे मीरब जो है वो फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर लगा रही थी। अच्छा, कोई भी घर में चॉकलेट रखी हो ना, उसको आप मेल्ट करके एक फ्रॉस्टिंग तैयार कर सकते हैं। आप न्यूटेला भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूटेला का मतलब कोई भी चॉकलेट स्प्रेड किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि न्यूटेला हो। न्यूटेला एक्चुअली हमारी ज़ुबान पे जो है वो रहता है हर वक्त, तो इसीलिए कोई भी किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं केक के ऊपर। अच्छा जी, अभी हम लोग आ चुके हैं हाइपर मार्केट। हमारी सिटी में एक नई मार्केट ओपन हुई है, तो उसी को विज़िट करने आए थे। एक दिन पहले इसकी ओपनिंग हुई थी, तो सोचा कि ज़रा हम भी विज़िट कर लें, देख लें कि किस तरह की ये मार्केट है। इससे पहले ये जिद्दा और ताइफ में है, और उसके बाद ये अब यम्बो में ओपन हुई है। देखने में सब अच्छा लग रहा था। हर तरह के नट्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे, और बेकरी में केक्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। लाइक हर किस्म का केक मौजूद था और फ्रेश नज़र आ रहे थे। और इसके अलावा फ्रेश जो है वो ब्रेड बन रही थी, खूब तैयार हो रही थी, पिज़्ज़ाज़ वगैरह बन रहे थे। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रेश जो है वो ब्रेड भी मिल जाती है। हर तरह की चीज़ जो एक ग्रोसरी स्टोर में अवेलेबल होनी चाहिए वो मौजूद थी। बाकी देखेंगे कि ये कितना सक्सेसफुल रहता है। इससे पहले यहाँ पे एक स्टार मार्केट हुआ करती थी, वो बंद हो गई, तो उसकी जगह ये ओपन हुई है। तो खैर, मुझे पर्सनली जो है वो यहाँ पे एक स्टोर है पांडा के नाम से, मुझे वहाँ ग्रोसरी करना ज़्यादा पसंद है। इवन लूलू पे भी मुझे इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अभी हमारे घर के पास जो है वो लूलू है, तो इसलिए अक्सर उधर चली जाती हूँ, वरना उससे पहले मैं रेगुलरली जो है वो पांडा से ही ग्रोसरी करती थी। तो खैर गाइस, ये था आज का व्लॉग। आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है, सजेशंस भी ज़रूर देनी है। और इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती रहूँ और रेगुलर हो जाऊँ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।